तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ना इंडेक्स नंबर में ये बोला था कि आप लोगों को ऑल ओवर अगर हम लोग डिस्कस करें तो हमें चार टाइप के इंडेक्स नंबर को रीड करना होता है। जिसमें एक तो आता है आप लोगों का वन वेरिएबल इंडेक्स नंबर, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। मोर देन वन वेरिएबल इंडेक्स नंबर हो गया। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो अदर इकोनॉमिक्स इंडेक्स नंबर। तो नेक्स्ट टॉपिक विभिन्न अर्थशास्त्रों के सूचकांक। विभिन्न अर्थशास्त्रियों के सूचकांक। अदर इकोनॉमिक्स इंडेक्स नंबर। और अदर इकोनॉमिस्ट इंडेक्स नंबर में ना हमें तीन तरह के इकोनॉमिस्ट हैं जिनके बारे में पढ़ना है। लेस्पेयर सूचकांक, पाश्चे सूचकांक और फिशर सूचकांक। फिशर सूचकांक तीन इकोनॉमिस्ट हैं बेटा, उनका इंडेक्स नंबर आपको पढ़ना है। फिशर्स इंडेक्स नंबर, पाश्चे इंडेक्स नंबर, लेस्पेयर इंडेक्स नंबर। ये तीन तरह के इंडेक्स नंबर हैं जो कि हम लोगों को यहाँ पर रीड करना है, हम लोगों को स्टडी करना है। तीन इकोनॉमिस्ट के बारे में अपने को इंडेक्स नंबर को रीड करना है। तो सबसे पहले आता है लेस्पेयर इंडेक्स नंबर। और लेस्पेयर के इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला होता है सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू 100। ये वही है बेटा जिसको हम लोग फैमिली एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर मेथड में और वेटेड एग्रीगेट मेथड में रीड करा था। लेस्पेयर इंडेक्स नंबर ही बनता है सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू 100। पाश्चे का इंडेक्स नंबर अगर हम लोग निकालें तो बेटा ना उसका फॉर्मूला हमारे लिए बनता है सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1 इंटू 100। वन का मतलब होता है बेटा आप लोगों के लिए करंट ईयर का क्वांटिटी। पहली बार कोई फॉर्मूला ऐसा है जिसमें आपके करंट ईयर का क्वांटिटी काम आ रहा है। और अगर हम लोग फिशर का इंडेक्स नंबर निकाले ना बेटा, इसको ना आदर्श सूचकांक भी कहा जाता है बेटा। ये सबसे आइडल इंडेक्स नंबर कहलाता है आप लोगों का। और इसको निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा, ये आदर्श क्यों कहलाता है वो मैं आपको कल समझूंगा, अभी तो सिर्फ नाम लिख लें वहां पर। सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1 का अंडर रूट इंटू 100। ध्यान से देखोगे ना बेटा तो ये तो है लेस्पेयर इंटू 100, तो ठीक है वो अलग इश्यू हो जाता है, परसेंटेज बना देते हैं। बाकी ये लेस्पेयर का फॉर्मूला है, ये पाश्चे का फॉर्मूला है। तो रूट खोलकर फिर हम लोग इंटू 100 कर देते हैं। तो ना फिशर के इंडेक्स नंबर को ऐसे भी लिखते हैं बेटा, रूट LP। रूट LP का मतलब बेटा लेस्पेयर का इंडेक्स नंबर इंटू पाश्चे का इंडेक्स नंबर का अंडर रूट करो ना, तो वो अंडर रूट भी हमारे लिए फिशर के इंडेक्स नंबर के इक्वल होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर कंटेंट वाइज कहें, तीन फॉर्मूले हैं अदर इकोनॉमिक्स इंडेक्स नंबर में जो हम लोगों को आने चाहिए। लेस्पेयर का इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला होता है सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू 100। पाश्चे के इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला होता है सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1 इंटू 100।
फिशर के इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला होता है सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1 का अंडर रूट इंटू 100। इसको आप लोग रूट LP भी कह सकते हैं, लेस्पर इंटू पाशे का अंडर रूट भी हम लोग बोल सकते हैं। ये ना कुछ ऐसे सोल्व होता है, मेरे पास कमोडिटीज है, मान लीजिए 4 अलग अलग कमोडिटी हैं ABCD। मुझे ना क्वेश्चन में बेस ईयर का प्राइस दे रखा है, बेस ईयर का क्वांटिटी दे रखा है बेटा। तो हम ना बेस ईयर के प्राइस को तो बोलेंगे P0, बेस ईयर के क्वांटिटी को बोलेंगे Q0 और हमें क्वेश्चन में करंट ईयर का प्राइस दे रखा है जिसको बोलेंगे P1 और हमें ना अब क्वेश्चन में पहली बार करंट ईयर का क्वांटिटी भी मिलेगा जिसको बोलेंगे Q1। ये यहां तक आपका क्वेश्चन होगा। मान लो अगर आपको लेस्पेर सोल्व करना है तो आप P1Q0 एंड P0Q0 को मल्टीप्लाई करोगे, P1Q0 इनको मल्टीप्लाई करोगे और P0Q0 को मल्टीप्लाई करोगे ना। तो एक बार Q0 को P1 के साथ, एक बार Q0 को बेटा P0 के साथ। जब आप इसको सोल्व करोगे तो वो आप लोगों के लिए ये P1Q0 P0Q0 आ जाएगा। फिर पाशे के लिए बेटा P1Q1 और P0Q1 का कॉलम बनाओगे। P1Q1 का मतलब बेटा P1 एंड Q1 को मल्टीप्लाई कर कर लिखोगे और यहाँ आप P0 एंड Q1 को मल्टीप्लाई करके लिखोगे। तो ये कॉलम बेटा हमारे लिए बन जाएंगे। तो 4 कॉलम हम लोगों को बनाने हैं, लेस्पर, पाशे, फिशर। फिशर के लिए तो चारों ही कॉलम आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। तो आपको ना लेस्पेर के लिए बेटा एक तो P1Q0 और P0Q0 निकालना है, पाशे के लिए बेटा P1Q1 और P0Q1, फिशर के लिए सारी अपने को चाहिए। अब आप इनकी समेशन बनाओगे, ये होगा सिग्मा P1Q0, ये होगा सिग्मा P0Q0, ये होगा सिग्मा P1Q1, ये होगा सिग्मा P0Q1। इन चारों का जब आप समेशन पुट करोगे ना तो इन फॉर्मूला में अपनी अपनी जगह इनका समेशन रखोगे तो लेस्पर, पाशे एंड फिशर निकल कर आ जाएगा। ये सारा नोट करना है आपको। चलो एक बार फिर से समझ लो, हम अदर इकोनॉमिस्ट के इंडेक्स नंबर पढ़ रहे हैं। 3 तरह के इकोनॉमिस्ट हैं जिनके इंडेक्स नंबर हमें पढ़ने होते हैं, लेस्पेर, पाशे, फिशर। लेस्पेर के इंडेक्स नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू 100। पाशे के इंडेक्स नंबर बनाने का फॉर्मूला होता है सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1 इंटू 100। फिशर का अगर आप इंडेक्स नंबर बनाना चाहो तो आपको सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1 का अंडर रूट इंटू 100 या रूट LP भी कहते हैं, लेस्पेर और पाशे का अंडर रूट भी कहते हैं। अगर इसको सोल्व करना है तो देखो यहां तक तो क्वेश्चन ही होता है आपके पास। कमोडिटी होगी, बेस ईयर का प्राइस होगा जिसको हम P0 कहेंगे, बेस ईयर का क्वांटिटी होगा जिसको Q0 कहेंगे, करेंट ईयर का प्राइस होगा जिसको हम लोग P1 कहेंगे और करेंट ईयर की क्वांटिटी को हम Q1 कहेंगे। ये लेने के बाद हम 4 कॉलम बनाएंगे, P1Q0, P0Q0, P1Q1, P0Q1 और इन चारों कॉलम के जो भी समेशन आएंगे ना उनको अपने अपने फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारे पास लेस्पेर आ जाएगा, हमारे पास पाशे आ जाएगा और हमारे पास फिशर निकल कर आ जाएगा। ये आप लोगों के लिए बेटा ना तीनों इकोनॉमिस्ट के फॉर्मूले, लेस्पेर, पाशे एंड फिशर बेटा। चलिए तो क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। हम ना 1 से लेकर 17 तक तो सारे ही क्वेश्चन कर चुके हैं। 1 to 17 सारे क्वेश्चन बेटा हमारे लिए हो गए। 18, 19, 20 बाकी है, 21, 22, 23 हो गया वापस से। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को कर रहे हैं। वही लेस्पेर पूछा है, पाशे पूछा है और फिशर पूछा है, तीनों निकालने। क्वेश्चन नंबर 24, कमोडिटीज है बेटा हमारे पास ABCD, बेस ईयर का प्राइस एंड क्वांटिटी है।
बेस ईयर के प्राइस को P0, बेस ईयर के क्वांटिटी को Q0, 2542, 8, 10, 14, 19, करेंट ईयर का भी बेटा हमारे पास प्राइस इन क्वांटिटी है। करेंट ईयर के प्राइस को P1 और करेंट ईयर के क्वांटिटी को बेटा हम लोग Q1 बोल देंगे। 4652, 6, 5, 10, 13। तो स्टूडेंट्स ये तो आपका क्वेश्चन है, आपको ना इसके बाद 4 कॉलम और बनाने हैं तीनों इकोनॉमिस्ट के लिए। एक P1 Q0 निकालेंगे, एक हम लोग P0 Q0 निकालेंगे, एक P1 Q1 निकालेंगे और एक P0 Q1 हम लोग निकालेंगे। तो एक तो हम लोग बेटा P1 Q0 बनाएंगे, ये आपका P1, ये आपका Q0, इनको मल्टीप्लाई कर कर लिखेंगे। 4 इंटू 8, 10 इंटू 6, 14 इंटू 5, 19 इंटू 2। फिर P0 Q0, ये आपका P0, ये आपका Q0, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 8, 10 इंटू 5, 4 इंटू 14, 2 इंटू 19। फिर आप P1 Q1 निकालेंगे, ये आपका P1, ये आपका Q1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। 6 इंटू 4, 6 इंटू 5, 10 इंटू 5, 13 इंटू 2। फिर आप P0 Q1 निकालेंगे बेटा, P0 ये रहा आपका, Q1 ये रहा आपका, इनको मल्टीप्लाई करोगे। 6 इंटू 12, 5 इंटू 5, 4 इंटू 10 एंड 2 इंटू 13। बस अब आप इनका समेशन बना लो बेटा 1 बाई 1। सिग्मा P1 Q0, सिग्मा P0 Q0, सिग्मा P1 Q1 और सिग्मा P0 Q। सब लगा लो। 200, 160, 130, 103। और ये आ गया तो हम सबसे पहले लास्ट पेयर का इंडेक्स नंबर बना सकते हैं। फॉर्मूला होता है सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। यह आया था 200 बेटा, सिग्मा P1 Q0। यह आया 160 इंटू 100, तो 200 अपॉन 160 इंटू 100 करोगे तो 125। 500 का इंडेक्स नंबर निकालें। तो 500 के इंडेक्स नंबर में फॉर्मूला बनेगा सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100, 130 अपॉन 103 इंटू 100, 130 अपॉन 103 इंटू 100, 126.2। और फाइनली बेटा फिशर का इंडेक्स नंबर अगर बनाओगे
तो सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 का अंडर रूट इंटू 100 हो जाएगा। अब अगर ये पुट करें तो बेटा ये 200 अपॉन 160, ये 130 अपॉन 103 अंडर रूट इंटू 100, ये आ रहा है 1.25, ये आ रहा है 1.262 का अंडर रूट 1.25 इंटू 1.262, तो ये आ रहा है बेटा हमारे लिए इंटू 100 भी लगेगा रूट खुलने के बाद 1.5775 इंटू 100, ये रूट खोलेंगे तो ये आ रहा है 1.2559 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 125.59। ये आप लोगों का आंसर बेटा फिशर इंडेक्स नंबर से 125.59 को 125.6 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ये आपका ना बेटा अदर इकोनॉमिस्ट के इंडेक्स नंबर को सोल्व करने का तरीका होता है, जिसमें हम लोग लेस्पेयर, पाशे एंड फिशर इंडेक्स नंबर को, ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 था जिसमें हमने ये कॉलम बनाए और ये अपना लेस्पेयर, पाशे एंड फिशर हम लोगों ने फाइंड आउट करा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 24 बेटा। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग ले रहे हैं 20 को। क्वेश्चन कह रहा है कि फिशर के आइडियल इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करो। तो ये आइडियल इंडेक्स नंबर आपको निकालना है। कॉमोडिटी सिर्फ एक ही निकालना है बेटा, फिशर, पर फिशर के लिए कॉलम तो सारे ही बनेंगे, कॉलम सारे बनाने पड़ेंगे। बेस ईयर का प्राइस, इसको P0 बोल देंगे। बेस ईयर का क्वांटिटी बेटा इसको Q0 बोल देंगे। 10,357, 15, 10, 100, 70। करेंट ईयर, करेंट ईयर का प्राइस P1 और करेंट ईयर का क्वांटिटी बेटा हमारे लिए Q1। 12,448, 1210, 120, 50। चलिए ये आपके पास क्वेश्चन था। 4 कॉलम अपने को बनाने पड़ेंगे बेटा अगर आपको फिशर सोल्व करना है। P1 Q0, ये आपका P1, ये Q0, इनको मल्टीप्लाई करोगे 180, 10 इंटू 4, 100 इंटू 4, 70 इंटू 5। इसका सम लगाओगे सिग्मा P1 Q0, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 1180। फिर बनाओगे P0 Q0, तो बेटा ना ये रहा आपका P0, ये रहा आपका Q0, इनको मल्टीप्लाई कर कर लिखोगे 10 इंटू 15, 3 इंटू 10, 5 इंटू 100, 7 इंटू 70। तो ये सिग्मा P0 Q0 आ जाएगा 1170। फिर निकालोगे बेटा P1 Q1, ये P1 और ये Q1, इनको मल्टीप्लाई करोगे 144, 40, 480, 400। तो सिग्मा P1 Q1 1064,
और फाइनली बेटा P0 Q1 को मल्टीप्लाई करोगे 10 इंटू 12 120, 3 इंटू 10 30, 5 इंटू 120 600, 7 इंटू 50 350. सिग्मा P0 Q1 1100 बेटा हमारे लिए आ जाएगा। बस ये आ गया तो अब आप फिशर का इंडेक्स नंबर बना सकते हो। और बेटा फिशर का इंडेक्स नंबर बनाना चाहें सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 अंडर रूट इंटू 100 सिग्मा P1 Q0 1180 अपॉन 1170 1064 अपॉन 1100 इंटू 100 तो यह आएगा 1180 अपॉन 1170 1.0085 1064 अपॉन 1100 0.96727। तो अब ये मल्टीप्लाई करो इंटू 100, ये मल्टीप्लाई करोगे बेटा 1.0085 इंटू 0.96727 0.97549 इंटू 100 और इसका रूट खोलोगे 0.98766 इंटू 100 यह आएगा बेटा 98.766। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 98.74 हो रहा है, वो थोड़ा बहुत राउंड ऑफ का फर्क हो सकता है, उससे कोई खास इंपैक्ट नहीं। तो ये आप लोगों का ना बेटा क्वेश्चन ने एक ही पूछा था बेटा फिशर का आइडल इंडेक्स नंबर निकालो, तो वो निकालोगे तो भी कॉलम तो चारों बनाने पड़ेंगे आपको और फिर ये आपका फिशर का इंडेक्स नंबर 16 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 भी फिनिश होता है। तो चलिए आज हम लोग बेटा यहीं फिनिश करें। 2 क्वेश्चन अपन ने करे, नया फॉर्मूला पढ़ा है और 2 क्वेश्चन 20 और 24 हमने खत्म करा है। कल कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस में लेंगे, यहां तक का आप लोग पूरा कवर कर लें। कल हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन